एक और आ गया। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो इन गिट इज डेड। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट व्हाई गिट इज डेड एंड डोंट वरी इफ यू आर फॉलोइंग दिस डेड सीरीज, यू नो द पैटर्न। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट गिट क्या है और उसके क्या और ऑल्टरनेट्स हैं। एंड गिट इज नॉट द ओनली प्लेयर इन द मार्केट। इसके और भी स्टैंडर्ड्स हैं, इसके और भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो उनके बारे में समझेंगे। और बड़ी कंपनीज क्या यूज़ करती हैं वो भी हम देखेंगे। एंड डोंट वरी, गिट ऐसे डेड नहीं है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में, स्टार्टअप्स में, हर जगह गिट बहुत वाइडली यूज होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं दैट ये गिट है क्या, राइट? सो आई एम प्रोबेबली अज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट इज अ गिट। तो अगर हम एक हाई लेवल डिजाइन देखते हैं दैट गिट क्या है। गिट बेसिकली ना एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ओके, वीसीएस भी कहते हैं इसको, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो दैट मीन्स ये क्या करता है, ये आपके चेंजेस को ट्रैक करता है। सो लेट्स से दैट आप एक कोड बेस के ऊपर काम कर रहे हो, ये आपका कोड बेस है। एंड एक कोड बेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ना कोड फाइल्स होती हैं, राइट? यू हैव अ लॉट ऑफ फाइल्स। सो फॉर एग्जांपल, ये आपकी कोई कोड फाइल है, या आपकी जावास्क्रिप्ट हो सकती है, पाइथन हो सकती है। एंड आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं आपके कोड बेस के अंदर। एंड ओवर टाइम क्या होता है, ये जो फाइल्स होती है ना, ये ग्रो करती हैं। तो व्हाट हैपेंस इज ट्रैकिंग द चेंजेस बिकम्स डिफिकल्ट। क्या ऐड हुआ, क्या डिलीट हुआ, क्या अपडेट हुआ। तो इन सब चेंजेस को ट्रैक करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। एंड द मोस्ट फेमस वन इज गिट। तो गिट बेसिकली क्या करता है, आपकी लोकल रिपॉजिटरी, आपके लोकल फोल्डर के अंदर ही ना एक स्पेशल फोल्डर बनाता है डॉट गिट के नेम से, जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरनल्स। एंड ये क्या करता है, ये आपके सारे चेंजेस को ना यहाँ पे ट्रैक करता है। एंड इट ट्रैक्स लाइक पीयूष ने क्या चेंज किया, पीयूष ने कब क्या चेंज किया, पीयूष ने कौन सी फाइल में क्या वर्ड्स ऐड किए, क्या डिलीट किया, कब किया, टाइम वगैरह। तो ये बेसिकली क्या करता है, गिट एक हिस्ट्री मेंटेन रखता है आपके चेंजेस की। अब नाउ द गिट इंटरनली, अगर हम थोड़ा सा लो लेवल साइड जाते हैं तो कैसे काम करता है ना। गिट काम करता है समथिंग नोन एज कमिट्स पे, ठीक है? तो गिट के अंदर आपके पास ना कमिट्स होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, जब भी आपने कुछ चेंज किया, लेट्स से मैंने कोई फीचर ऐड किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस पूरे फीचर में अगर मैंने 3 फाइल्स चेंजेस की, मैंने कुछ 1200 लाइन्स ऑफ कोड ऐड किया, कुछ 300 लाइन्स मैंने डिलीट की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एज अ कमिट पैकेज कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा एक पूरा फीचर कंप्लीट हो जाएगा, आई कैन आस्क द गिट कि भाई मेरे लिए ना एक कमिट बना दो। तो गिट क्या करता है, आपके कोड बेस का ना एक स्नैपशॉट ले लेता है। इट्स बेसिकली लाइक टेकिंग अ स्नैपशॉट कि आपने बेसिकली वहाँ पर क्या किया। एंड देन इट डज समथिंग लाइक कि उसका उस पर्टिकुलर कमिट की एक आईडी दे देता है, जिसको हम हैश भी कहते हैं। सो लेट्स से ये आपके कुछ कमिट की आईडी आ गई, समथिंग लाइक 6EB123, कुछ ऐसा आपने एक हैश दिया, दिस इज योर आईडी ऑफ द कमिट। एंड उसके बाद इस कमिट के अंदर और भी डिटेल्स आ जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऑथर कौन है, टाइम क्या हुआ था, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। सो दिस इज बेसिकली अ कमिट। उसके बाद क्या हुआ, मैंने दोबारा से कोई फीचर्स ऐड किए, मैंने दोबारा एक कमिट किया। तो गिट क्या करता है, गिट बेसिकली क्रिएट्स अ लीनियर हिस्ट्री। ओके, गिट क्या करता है, एक लीनियर हिस्ट्री मेंटेन करता है। तो वो दोबारा से आपके पूरे कोड बेस का एक स्नैपशॉट लेता है, आपके चेंजेस को ट्रैक करता है, इट क्रिएट्स अ न्यू कमिट एंड इट कीप्स अ रेफरेंस टू द प्रीवियस कमिट। ओके, इट कीप्स अ रेफरेंस टू द प्रीवियस कमिट। अब आपने एक नया कमिट बनाया, इसके अंदर आपने कुछ और चेंजेस किए, लेट्स से ये आपका एक कमिट है। एंड दिस इज बेसिकली हाउ इट गोज ऑन। सो फिर होता क्या है, वो इसको क्या बुलाता है, गिट इसको बुलाता है हेड, कि यार ये आपका क्या है, ये आपका करंट कमिट है। एंड अगर आपको देखना है कि इसमें और इसमें क्या चेंजेस हुए, तो आप इसमें गिट डिफ कर सकते हो। यू कैन आस्क द गिट कि भाई मेरे को ना इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा कि आपने क्या लाइन्स चेंज की, क्या ऐड किया, क्या डिलीट किया। एंड दिस इज बेसिकली द होल वर्किंग ऑफ द गिट। जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड अबाउट हाउ इंटरनली गिट वर्क्स, मेरे पास बहुत सारी वीडियोज है इस चैनल के ऊपर। इनफैक्ट कुछ वीडियोस में तो हमने गिट भी स्क्रैच से बिल्ड किया है। ओके, तो यू कैन वॉच दैट वीडियोस, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम विद द गिट। सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या गिट एक अकेला वर्जन कंट्रोल सिस्टम है? द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है। टेक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई एक चीज़ सिर्फ एक हो, नंबर वन थिंग। सेकेंड चीज़ें क्या होती हैं कि देखो, स्टार्टअप्स 90% ऑफ द कंपनीज गिट यूज़ करती हैं। इनफैक्ट 99% ऑफ द कंपनीज गिट यूज़ करती हैं। इट्स अ वाइडली एक्सेप्टेड थिंग इन द मार्केट। ओके, बट हियर इज अ प्रॉब्लम। सी, एज योर कोड बेस ग्रोस, बिकॉज अगर हम फेसबुक की बात करें, फेसबुक लेवल का जो कोड है वो एक अलग लेवल का कोड है।
सी अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ हम एग्जांपल ले लेते हैं इवन फॉर अ बिग कंपनी समथिंग लाइक मीशो। ओके, इट्स अ बिग कंपनी, इंडिया की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो आपको क्या लगता है कि एक मीशो का कोड बेस और एक फेसबुक का कोड बेस सेम होगा? द आंसर इज नो। अगर हम एक और स्टार्टअप ले लेते हैं, लेट्स से समथिंग लाइक जोमैटो। ओके, इट्स ऑल्सो बिग, वेरी बिग स्टार्टअप, बहुत बड़ी कंपनी है। तो आपको क्या लगता है कि इन कंपनीज का जो कोड बेस है और इस फेसबुक का जो कोड बेस है वो क्या सेम होगा? द आंसर इज नो। उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर मीशो का कोड इस साइज़ का है ना, मीशो का, तो हो सकता है ज़ोमैटो का जो कोड बेस है वो इस साइज़ का हो, ऑफ कोर्स अ वेरी बिगर देन दैट। बट इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस, इसी के पर्सपेक्टिव में फेसबुक का जो कोड होगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। इनफैक्ट इससे भी बड़ा, राइट? बिकॉज़ फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है, यू डोंट रियलाइज़ कि क्या-क्या चल रहा है। तो द थिंग इज़ कि जब आप इतनी बड़ी टीम के साथ ग्लोबल स्केल के ऊपर काम करते हो, इतने रैपिड, इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ, इतने बड़े लेवल पे, तो आपको क्या लगता है कि जो टूल मीशो और ज़ोमैटो के लिए वर्क कर रहा है, क्या वो सेम टूल एज़ इट इज़ फेसबुक के लिए भी काम करेगा? दैट काइंड्स ऑफ साउंड्स रॉन्ग, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो ऐसा कभी होता नहीं है। सो व्हाट फेसबुक टीम डिड, ओके, तो फेसबुक गेट यूज़ नहीं करता है। फेसबुक गिट कंपैटिबल चीज़ें यूज़ करता है, इट्स नोन एज़ सेपलिंक। ओके, तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ते हैं। दिस इज़ ऑफिशियल इंजीनियरिंग बाय फेसबुक का ब्लॉग। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने, इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग, यू कैन सी द डेट, नवंबर 15 2022 की बात है, नॉट दैट ओल्ड बट या इट्स स्टिल ओल्ड। तो सेपलिंग क्या है ना, एक सोर्स कंट्रोल है, इट्स अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो यूजर फ्रेंडली और स्केलेबल है। तो दैट मीन्स फेसबुक डज नॉट यूज गिट, जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो ये वाला गिट की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसको आप यहाँ पे आके फ्री डाउनलोड कर सकते हो। फेसबुक ये यूज नहीं करता है। फेसबुक ने खुद का एक मिनी गिट बनाया है, मिनी नहीं मतलब गिट के ऊपर एक और चीज बनाई है, सेपलिंक। दैट मीन्स गिट के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो है। फेसबुक वालों को शौक थोड़ी ना है कि चलो आज गिट बनाते हैं, कि आज पीयूष ने एक नया वीडियो डाला है, बिल्ड योर ओन गिट, चलो हम भी बना के देखते हैं। ऐसा नहीं होता है, राइट? Everything is built for a purpose and everything is built to solve a purpose. तो that means Git जो है, Git is actually built to be generic. Git को कोई भी यूज़ कर सकता है। आप पर्सनल प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने स्टार्टअप्स में भी यूज़ कर सकते हो, आप बड़ी से बड़ी कंपनीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। तो Git क्या है ना, बहुत फ्लेक्सिबल है। इट जस्ट वर्क्स फॉर एवरीवन। बट फेसबुक के लिए नहीं वर्क करेगा बिकॉज़ दे नीड सम काइंड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखते हैं दैट सेपलिंग इन्होंने क्यों बनाया, व्हाट वाज़ मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, ओके? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेपलिंग क्या है ना, गिट कंपैटिबल सोर्स क्लाइंट है। गिट कंपैटिबल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैट मीन्स कि जो भी आप रिपॉजिटरी, जो भी आप कोड बेस सेपलिंग से ट्रैक कर रहे हो, इट्स स्टिल गिट कंपैटिबल। ठीक है, गिट कंपैटिबल में ना यहाँ पर एक्चुअली दिस इज अ हाफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप पूरा ब्लॉग पढ़ोगे, आप सेपलिंग यूज करके गिट से पुल कर सकते हो चेंजेस को, बट आप पुश नहीं कर सकते बिकॉज ये ना लीनियर हिस्ट्री यूज नहीं करते। गिट क्या करता है ना, गिट यूजेस लिंक लिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें आपके पास क्या होता है, जो हेड है, इट ऑल्सो कीप्स अ रेफरेंस टू द प्रीवियस नोड। दैट मीन्स एवरी कमिट, एवरी नोड दैट यू क्रिएट ऑल्सो हैव अ रेफरेंस टू द प्रीवियस वन। बट यहाँ पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, यहाँ पर आपका लिंक लिस्ट यूज हो रहा है। बट ये यूज करते हैं स्टैक्स। ओके, स्टैक्स यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, इट एक्चुअली वर्क्स ऑन यूजेबिलिटी। ठीक है, ये यूजेबिलिटी इन द लार्ज कोड बेसिस। एंड उसके बाद अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चलते हैं ना, मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप यू कैन रीड द फुल ब्लॉग। Source code is one of the most important tools in modern developers, of course, and through tools such as Git and GitHub, it has become foundation of entire software industry. बहुत bold statement है, बहुत बड़ी statement है, and this is actually a true thing कि it has become the foundation of the software industry. Everyone uses Git and GitHub, okay? But Meta के अंदर ना जो source control है ना, it's responsible for storing developers in progress code. Okay, storing the history of all code and serving code to developers service such as build and test infrastructure, it's critical part of our developer experience. अमेजिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, देखो, गेट एंड गिटहब एक्ट्स एज अ फाउंडेशन। आपका पूरा कोड बेस उस पर डिपेंड करता है, सभी डेवलपर्स उस पर डिपेंड करते हैं, बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। बट वन प्रॉब्लम इज, नंबर वन, पहली बात, गिट क्या करता है ना, सबको सब चीज़ का एक्सेस दे देता है, आपकी पूरी रिपोजिटरी का एक्सेस जाएगा, राइट? एवरी वन कैन, अगर आपने एक डेवलपर को एक रिपोजिटरी का एक्सेस दिया, ही कैन पुल द फुल कोड and he can push something to there. That's how the Git and GitHub works. लेकिन दिस इज एक्चुअली नॉट जस्ट अबाउट स्टोरिंग द कोड, दिस इज नॉट अबाउट कोलैबोरेशन, दिस इज अबाउट डेवलपर एक्सपीरियंस। सोचो, फेसबुक जैसी बड़ी टीम के अंदर
इट्स अ क्रिटिकल पार्ट फॉर द डेवलपर एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी टू मूव फास्ट। अगर आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट एबल टू हैंडल मिलियंस ऑफ डेवलपर्स, राइट? तो उससे क्या होगा? यू कैन नॉट मूव फास्ट एंड यू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद गिट। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। आप सिर्फ एक 10 की टीम साइज के अंदर रोज के 2 मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स ले आते हो। मानते हो मेरी बात? योर स्टार्टअप माइट बी हैविंग जस्ट 10 पीपल वर्किंग ऑन अ रिपॉजिटरी, उसके अंदर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन द फेसबुक का स्केल। ओके, मैं थोड़ा-सा स्पॉइलर दे रहा हूँ, ओके? एंड वी हैव इन्वेस्टेड हेविली टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास सोर्स कंट्रोल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, सेपलिंग बेसिकली क्या कर रहा है ना, वो आपके गिट को रिप्लेस नहीं कर रहा है। उन्होंने गिट के टॉप पर ही एक नई चीज़ बनाई नोन एज़ सेपलिंग, व्हिच इज़ एक्चुअली व्हाट? एक डेवलपर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। बिकॉज़ सोर्स कंट्रोल इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट कंट्रोलिंग योर वर्जन्स, कंट्रोलिंग योर सोर्स कोड, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, ओके? So we have spent past 10 years, okay, a lot of time in building a scalable and a user friendly, यहाँ पे देखो ये वर्ड बार बार आ रहा होगा, यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस, डेवलपर एक्सपीरियंस। तो दिस इज बेसिकली व्हाट द सेपलिंग इज ट्राइंग टू डू। तो सेपलिंग ने क्या करता है, इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया सेपलिंग क्लाइंट को, यू कैन सी इफ यू वांट टू सी। तो अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं ना, सेपलिंग क्या है ना, सेपलिंग इज अ सोर्स कंट्रोल सिस्टम यूज्ड एट मेटा दैट एम्फसाइजेस यूजेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। देखो गिट के अंदर ना, जो यूजेबिलिटी और जो स्केलेबिलिटी है, गिट इज़ वेरी स्केलेबल, बट गिट के अंदर ना अगर हम यूजेबिलिटी की बात करें, वो इतनी आसान नहीं है। बहुत सारी कमांड्स हैं, बिकॉज आप गिट को ना एज अ पावर यूजर यूज़ नहीं करते हो। कभी आपने गिट रिफॉग यूज़ किया है? गिट रीबेस कितना यूज़ करते हो? इंटरैक्टिव रीबेस कितना यूज़ करते हो? तो गिट के अंदर ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीइंग इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हम कभी यूज़ नहीं करते। ओके, तो गिट का जो एक्सपीरियंस है ना, वो इतना आसान नहीं है। अगर आपको एक कमिट को अनडू करना है ना, यू हैव 10 डिफरेंट वेज। या तो आप उसका एक रिवर्ट कमिट बना सकते हो, राइट? या फिर आप उसको रीसेट कर सकते हो, आप उसका हेड अपडेट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन गिट। तो Git users will find that many of the basic concepts are familiar, and that workflows like understanding your repository, working with stacks of commit, and recovering from mistakes and are substantially clear. अगर हम यहाँ पे नहीं चलते हैं, why build a new source? Okay, क्यों क्यों build किया? That's the main question. Sapling began 10 years ago as an initiative to make our mono repo scale in the face of tremendous growth. Public source control systems were not and still not capable of handling repositories of this size. Wow. I mean, इमेजिन सेइंग कि जो हमारा एक मोनो रिपो है, फेसबुक का मोनो रिपो, उसका साइज इतना बड़ा है कि आज भी गिट उसको हैंडल नहीं कर सकता। द रीजन इज, imagine I join Meta as a software engineer and they give me the access to their mono repo and I just do a git clone and I don't know what's the size, but some terabytes are getting downloaded. Not possible, right? मुझे पूरे कोड बेस का एक्सेस नहीं चाहिए. Even though it's a mono repo, I don't want the full repository. Can't I just pull some selective parts? Breaking up the repository was also out of the question as it would mean losing monorepo's benefits. Such a simplified dependency, ठीक है, तो दैट्स वाज द प्रॉब्लम। तो इन्होंने ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया कि सेपलिंग क्या कर सकता है ना, कुछ पार्ट्स को क्लोन कर सकता है। इवन दो इट्स अ मोनो रिपो, बट यू कैन स्टिल क्लोन सम पार्ट्स ऑफ इट। मतलब मैं जो पढ़ रहा था इसके बारे में, स्टार्टिंग एज एन एक्सटेंशन टू मर्क्यूल ओपन सोर्स project, it rapidly grew into a system of its own with a new storage formats, wire protocols, algorithms, and behaviors. Our ambition grew along with it and began thinking how we can improve not only the scale but also the actual experience. अब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस में ना यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी चीज़ थी। नंबर वन, दिस इज हाउ द कमांड्स लुक लाइक। आपने कुछ क्लोन किया, देखो गिट कंपैटिबल है, गिट से क्लोन हो रहा है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, ओके, लेट्स से मैंने कुछ फाइल वगैरह बनाई, फाइल बन गई। एस एल सैपलिंग क्लाइंट कमिट हाइफन एम, सेम कमांड है जैसे आपके पास गिट में होता है। आपने मैसेज दिया एंड देन यू कैन जस्ट सी द टाइम लाइन एक्सपीरियंस इज वेरी गुड एंड देन यू कैन जस्ट डू अ पुश। आपको कुछ हेड सेट करने की जरूरत नहीं, कुछ अपस्ट्रीम सेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें स्टेजिंग एरिया है ही नहीं। गिट के अंदर ना देयर इज ऑलवेज अ टू स्टेप प्रोसेस, गिट ऐड गिट कमिट। इन्होंने ऐड वाला स्टेप ही हटा दिया। भाई कुछ भी है, बस कमिट करो, पुश करो, सिंपल। ओके, अगर आपको कुछ भी अनडू करना है, इसके अंदर कमांड है अनडू। अगर आपको कुछ भी
रीसेट करना है, यू हैव टू कमांड रीसेट। तो द एक्सपीरियंसेस आर वेरी गुड, मतलब आप इनको पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव एस एल अनडू, एस एल रीडू, एस एल अनकमिट, एस एल अनअमेंड। तो यहाँ पे ना क्या है, आपको ना उस चीज़ के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा हेड कहाँ है, मैं रीबेस करूँ, रीसेट करूँ, क्या करूँ, नहीं। सिंपल कमांड्स, क्या करना चाहते हो, इंटेंशन क्या है, अनडू करना है, एस एल अनडू, क्या करना है, रीडू करना है, एस एल रीडू, गिट स्टैश में से लेकर आओ, वापस लेकर आओ, वो सब काम खत्म कर दिया। फर्स्ट क्लास कमिट स्टैक्स एट मेटा, वर्किंग विद स्टैक्स ऑफ कमिट्स इज अ कॉमन पार्ट ऑफ आवर वर्क फ्लो। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो अगर आप इसको पढ़ सकते हैं, तो दिस इज वन थिंग, इट गिव्स अ न्यू पर्सपेक्टिव कि भाई जो गिट जो आउट ऑफ द बॉक्स देता है, दैट डजंट मीन कि यही बस एक स्टैंडर्ड है, इसी से सारे काम करते हैं, नहीं। Software engineering is, in fact, engineering is always about improvising, right? कोई चीज मार्केट में है, you are allowed to take inspiration from it and you should mold it as per your needs. Because जो मेरे को मार्केट ने दिया, अगर मैं सिर्फ उसी को यूज कर रहा हूँ, आई एम देन यू आर नॉट एन इंजीनियर। वो इंजीनियरिंग माइंडसेट है ही नहीं। इंजीनियर्स हमेशा एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी खरीदेंगे, उसके अंदर से मोटर निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको किसी और पंखे से जोड़ के उसको चला के देखेंगे। बिकॉज इंजीनियर्स का एक माइंडसेट होता है कि जो चीज़ जैसे है ना वैसे तो यूज़ नहीं करेंगे, इसको मोल्ड करके देखते हैं, टू अंडरस्टैंड इट बेटर, टू मेक इट दिस। सो दैट्स एन इंजीनियरिंग माइंडसेट। तो गिट है, इंडस्ट्रियली यूज़ होता है, बट उनके केस में नहीं यूज़ हो रहा था, तो उन्होंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि एक काम करते हैं, मोनोरिपो को ब्रेक डाउन कर देते हैं। दे हैड बजट, दे हैड टीम, दे हैड क्यूरियोसिटी एंड इंजीनियरिंग माइंडसेट। तो उन्होंने गिट के ऊपर खुद का एक क्लाइंट बनाया, दैट इज अ सेपलिंग क्लाइंट। ओके, नाउ सेपलिंग क्लाइंट तो चलो फिर भी एक मेटा का खुद का प्रोजेक्ट है। आपको पता है एक और चीज़ है, एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, समथिंग नोन एज पिजुल। पिजुल पता है क्या है, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये काम करता है पैचेस पे। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, इट्स अ न्यू पैराडाइम, न्यू थिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। जो आपके गिट है, गिट किस चीज़ पे काम करता है, गिट वर्क्स ऑन समथिंग नोन एज कमिट, कि आपने क्या चेंज किया, राइट। गिट की अगर हम बात करते हैं, गिट वर्क्स ऑन आपने क्या चेंज किया। द प्रॉब्लम इज दैट दिस कमिट डिपेंड्स ऑन दिस कमिट। अगर मैं इस कमिट को डिलीट करूंगा, सॉरी, अगर मैं इस कमिट को डिलीट करता हूँ या अमेंड करता हूँ, दिस विल एक्चुअली चेंज द हैशेस ऑफ एवरी अदर कमिट। बिकॉज गिट क्या करता है, हमेशा लीनियर टाइमलाइन मेंटेन करता है। अंडरस्टैंड द वर्ड टाइमलाइन। बिकॉज़ अगर आपने ये चेंज किया, दिस डिपेंड्स, उससे पहले आपने क्या किया था। अगर आपने यहाँ पर कुछ किया, डिपेंड्स उससे पहले आपने क्या किया था। इट्स अ टाइमलाइन, एंड इस टाइमलाइन के बेसिस पे आपकी फाइनल स्टेट डिसाइड होती है। मेसिंग अप विद इवन वन ऑफ द कमिट कैन बेसिकली हैम्पर और टैम्पर योर होल कोड बेस। तो दैट्स हाउ गिट वर्क्स, दैट्स ओके। बट ये ना एक थ्योरी है, पहली बात, दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि यार एक काम करते हैं ना, पैचेस के ऊपर काम करते हैं। पैच एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, गिट के केस में क्या होता है ना, आपके पास एक कमिट है ए, उसके बाद फिर क्या होता है, वहाँ से जाते हो अपने कमिट बी के ऊपर, कमिट बी, फिर वहाँ से आप जाते हो अपने कमिट सी के ऊपर। दिस इज बेसिकली हाउ द गिट वर्क्स, ओके। बट जो ये थ्योरी है, दिस इज लाइक अ थ्योरी ऑफ पैचेस। तो पैच थ्योरी क्या कहती है, यहाँ पे हम लिखेंगे पैच थ्योरी। पैच थ्योरी कहती है कि आपने कोई काम किया, उसको ए मानो, कॉमा, इंडिपेंडेंटली अपना काम करो और उसको हम बी मानेंगे, इंडिपेंडेंटली अपना काम करो सी, और इंडिपेंडेंटली काम करो डी। नो वन इज डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। अगर आपको लग रहा है कि बी जो है वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर कुछ बग है, तो यू कैन इंडिपेंडेंटली जस्ट डिलीट द बी विदाउट अफेक्टिंग ए सी एंड डी। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट चेंज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिट फोकस करता है व्हाट चेंज्ड, राइट। बट पैच थ्योरी जो है ना, वो फोकस करती है व्हाई इट चेंज्ड। ओके, तो इसमें क्या है ना, व्हाट चेंजेस में क्या होता है, व्हाट चेंज्ड इट्स अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव मतलब पहले क्या था अब क्या है। बट व्हाई इट चेंज इट्स एन इंडिपेंडेंट टर्म, क्यों बदला ये। तो दैट्स हाउ द पैच थ्योरी वर्क्स। अब नाउ दिस इज द थ्योरी, ये कोई इंप्लीमेंटेशन तो है नहीं, तो कोई ना कोई तो इसकी इंप्लीमेंटेशन करेगा ना, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन होगी। तो एक और टेक्नोलॉजी आपके पास आती है, दैट इज नोन एज दरकस। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट द स्पेलिंग्स आर DARCS। ये क्या करती है, दिस इज एक्चुअली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पैच थ्योरी। तो अगर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, अ सेट ऑफ चेंजेस दैट यू रिकॉर्ड इन अ गिट इज कॉल्ड कमिट, व्हाइल दरकस कॉल्स इट एज पैच। ओके, अब इसमें होता क्या है, नंबर वन, कोई मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, देर इज नथिंग लाइक रीबेस, देर इज नथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या है, इट्स अ वेरी लाइक
इट्स अ लाइक डिफरेंट पैराडाइम। और ये ना ग्राफ्स यूज़ करते हैं। दे डोंट यूज़ लीनियर हिस्ट्री, ये एसाइक्लिक ग्राफ नहीं यूज़ करते, वो जो गिट यूज़ करता है। गिट यूजेस एसाइक्लिक ग्राफ बिकॉज़ लिंक्ड लिस्ट भी तो एक तरह का ग्राफ है ना। दे यूजेस अ ग्राफ, ओके, इट्स अ ग्राफ बेस्ड थिंग जिसमें साइक्लिक यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पर इनके होम पेज पे जाते हैं ना, तो देयर इज़ एक्चुअली अ पेज नोन एज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, ओके। तो अगर हम इसमें जाते हैं तो दिस इज़ द पेज। तो you can see Git and Darkus uses the word hunk for subtly different ways. The difference seems to be that Darkus hunk is a contiguous block of changes of a file, whereas Git hunk seems to be a set of changes to a given file. गिट ट्रैक करता है पहले क्या था अब क्या है, बट दसकस ट्रैक करता है दैट व्हाट रियली चेंज्ड। ओके, सी इट्स अ न्यू पैराडाइम। आई एम नॉट सेइंग कि अब आपको ये सीखना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑलवेज जस्ट गुड टू नो। सी, आई एम नॉट सेइंग यू, आई डोंट वांट टू बॉम्बार्ड यू कि ओहो अब एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, अब ये तो आउटडेट हो गया, अब आपको यही सीखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आज से 10 साल बाद भी गिट ही यूज़ होगा। मतलब ठीक है, 10 साल इज़ अ वेरी बिग टाइम, बट आज के टाइम में गिट ही यूज़ होगा। नो वन इज़ यूजिंग दिस सैपलिंग, नो वन इज़ यूजिंग दिस दरकस इन स्टार्टअप्स और इन 99% ऑफ द कंपनीज़। बट दीज़ वीडियोज़ आर नॉट टू क्रिएट अ फोमो कि गिट गया है, गिट को सीखना ही नहीं है। नहीं भाई, गिट इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनको सीखो। बट इन बैक ऑफ योर माइंड, on in the engineering side, always keep in mind Git is the not the only version control system. Git is not the only way to commit your changes. There are different ways as well, there are different things as well, and that what was the purpose of this video. These are just knowledge enhancing video कि ठीक है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज, गुड टू हैव नॉलेज कि अच्छा सेपलिंग जैसा भी कुछ है, अच्छा दरकस जैसा भी कुछ है, अच्छा पिजोल जैसा भी कुछ है, और एक पैच बेस्ड सिस्टम भी हो सकता है। हो सकता है आज से 6 साल बाद गिट सच में डेड हो जाए और ये चीज़ें स्टैंडर्ड बन जाएँ। ओके, तो जस्ट टेलिंग यू समथिंग व्हिच इज़ गोइंग ऑन अंडर डेवलपमेंट, व्हिच इज़ लाइक अंडर इनोवेशन, बट अभी काम नहीं होता है। तो दैट वाज़ दिस पर्टिकुलर वीडियो। दिस पैच थ्योरी इज़ एक्चुअली अमेजिंग। मैं पिछले 3 से 4 दिन से इनको पढ़ रहा हूँ। बहुत सारी न्यू चीज़ें मेरे को पता लगी, एंड आई एम प्लानिंग टू इवन क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस दरकस यूजिंग द पैच थ्योरी सिस्टम। बट दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू एंड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव हैव बीन अनलॉक्ड, ओके, हैज़ बीन अनलॉक्ड। तो यार देखो, ये जो डेड सीरीज़ है, एक्स इज़ डेड, दिस इज़ डेड, दैट इज़ डेड, दिस इज़ ऑल अबाउट अनलॉकिंग न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स। सो डू लेट मी नो कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।